ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल हर हर महादेव पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किया जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। आप सभी लोग जानते ही होंगे कि 27 अगस्त 2023 के दिन रविवार के दिन एकादशी पड़ रही है। यह जो एकादशी पड़ेगी यह सावन मास की अंतिम एकादशी होगी। साल में आती तो बहुत एकादशी है, लेकिन जो सावन मास की शुभ एकादशी होती है, इस दिन अगर आपने यह उपाय करिए ना दोस्तों, तो आपकी जो भी मनोकामना है, आपके घर में जो भी समस्याएं हैं, वह सभी दूर हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी की कथा सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। देखो, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे यह कर जो महा उपाय होंगे, इनमें से जो एक उपाय होगा वह आपको शाम को बहुत ही विशेष रूप से करना चाहिए। वह आपको सुबह से लेकर शाम तक, मतलब जब आपको समय मिले, शाम के बाद नहीं करना है आपको, मतलब सूर्यास्त से पहले ही उपाय कर लेने होंगे। आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आपके घर की समस्या है, वह बहुत ही जल्द दूर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने पहले उपाय के बारे में जानते हैं। यह जो पहले उपाय है यह आपको सुबह के समय करना होगा। तो सबसे पहले आपको लेना होगा लाल चंदन। आपको ज्यादा नहीं लेना, मात्रा आपको लेना वह भी कमलगट्टा। आपको मात्र एक कमलगट्टा ही लेना होगा। इसके बाद साथ में होगा एक तांबे का पत्र। जो भी आपके पास हो, जो भी हो, उसमें आपको शुद्ध जल भर लेना है। घर से ही आपको शुद्ध जल भरना होगा। फिर यह तीनों चीज, कमलगट्टा, लाल चंदन और जो आपने तांबे के पत्र में शुद्ध जल भरा है, यह तीनों चीज आपको भगवान जी के मंदिर में ले जानी होगी। जहाँ कहीं पर भी हो, भगवान शिव जी का मंदिर घर के आसपास कहीं पर भी हो, वहाँ आपको जाना होगा। जब आप भगवान शिव जी के मंदिर में पहुँच जाए, तब आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास जाना होगा। फिर इसके बाद जो आप अपने साथ में लाल चंदन लेकर आए हैं, उसे लाल चंदन का भगवान शिव जी के शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, उसे स्थान पर आपको लाल चंदन से लेपन करना होगा। अगर आप माता अशोक सुंदरी का स्थान नहीं, तो देखो, हम वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रही है। जिस तरह हम आपको वीडियो में दिख रहे हैं, उसी प्रकार से आपको यह उपाय करना होगा। जब अपने माता सुख सुंदरी के स्थान पर लाल चंदन का लेपन कर दिया, फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, जो आप एक कमल गट्टा लेकर आए हैं, उसे कमल गट्टे को आपको, जो तांबे का पात्र है, शुद्ध जल भरकर लेकर आए हैं, इस पत्र में आपको एक कमल गट्टा डाल देना होगा। और डालने के बाद आपको करना होगा, जो आपके तांबे के पत्र में जल था वह आप कमल गट्टा मिश्रित जल हो गया है, उसे जल को भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है, आपको चढ़ा देना है। और चढ़ाते समय इस बात का बहुत ही ध्यान रखना कि आपको श्री शिवाय मंत्र का जाप करते हुए ही उसे जल को चढ़ाना होगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना होगा, जो आपने लाल चंदन लगाया था और जो आप भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित कर रहे हैं, तो वह बहता हुआ लाल चंदन से होते हुए नीचे गिर रहा होगा जलधारी से। तो आपको वही जो जल नीचे गिर रहा होगा, लाल चंदन मिश्रित जल हो जाएगा। इस जल को आपको अपने हाथों में हल्का सा लेना है और अपने ऊपर छिड़क लेना है। अगर आप उसे लाल चंदन मिश्रित जल का अपने ऊपर छिड़काव कर लेते हैं, तो आपके जीवन में जो भी दुख दर्द है और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, यह बहुत ही जल्द दूर हो जाती है। फिर इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग के बैठ जाना होगा। आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आप भगवान शिव जी से मांगना चाहते हो, वह आपको मांग लेना है। देखेंगे आपकी जो भी मनोकामना है वह आपकी बहुत ही जल्द भगवान शिव जी पूरी कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने दूसरे उपाय के बारे में जानते हैं। यह जो दूसरा उपाय है वह आपको केवल शाम के समय, प्रदोष काल के समय करना होगा। वह भी 6 बजे से आपको 8 बजे तक उपाय करना होगा। अगर आप किसी कारणवश थोड़ा लेट हो जाते हैं, तो आप यह उपाय 9 बजे तक कर सकते हैं। सबसे पहले आप बहुत ही प्यारी सी 3 बेल पत्री लेंगे। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि जो
बेलपत्र आप 3 लेंगे, वह इसे कटी पीटी नहीं होनी चाहिए। फिर आपको इसके बाद क्या करना होगा, भगवान शिवजी के मंदिर में जाना होगा, जहां भगवान शिवजी की शिवलिंग हो, जाना कहीं पर भी हो आपके घर के आसपास, वहां पर आपको जाना होगा। जब आप भगवान शिवजी की शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे, तब आपको क्या करना होगा, जो आपके पास 3 बेलपत्री है जो आप लेकर हैं, उनमें से आपको एक बेलपत्री भगवान शिव जी की जो शिवलिंग होती है, उसमें जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, उसे स्थान पर आपको उसे बेलपत्री को चढ़ाना होगा। चढ़ाते समय इस बार का ध्यान रखें, जो बेलपत्री आप चढ़ाएंगे तो बेलपत्र का जो डंडी वाला हिस्सा होगा वह शिवलिंग की तरफ होना चाहिए, और जो पत्तियों वाला हिस्सा होगा जो आगे का होगा वह जलधारी की तरफ होना चाहिए। देखो, जैसा हम आपको वीडियो में दिख रहे हैं उसी प्रकार से आपको यह उपाय करना होगा। फिर इसके आप 3 बेलपत्री लेकर आए हैं, उनमें से एक अपने भगवान शिव जी के शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का स्थान है, उसे स्थान पर चढ़ा दी। फिर उसके बाद जो दूसरी बेलपत्री होगी उसको आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना होगा। यहाँ पर भी आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, जो आप दूसरी बेलपत्री भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे तो जो बेलपत्र की डंडी होगी वह आपकी विपरीत दिशा में होना चाहिए, मतलब जिधर आप खड़े हैं उसे तरफ नहीं होना चाहिए, आपकी उल्टी साइड होना, और जो पट्टी वाला हिस्सा होगा वह आपकी तरफ होना चाहिए। फिर इसके बाद जो आपके पास एक बेलपत्री बची होगी, जो बेलपत्री होगी उसको आपको क्या करना होगा, जो जलधारी होगी, जलधारी से जहां चल देता है उसे स्थान से आपको मात्र स्पर्श करना होगा, आपको रखना नहीं होगा, आपको मात्र स्पर्श करना होगा। स्पर्श करने के बाद आपको क्या करना होगा, जहां कहीं पर भी आपको रास्ते में या कहीं पर भी आपको बेलपत्रिका वृक्ष मिले वहां पर आपको जाना। यहाँ पर इस बात का जरूर ध्यान रखें, जो बेलपत्रिका जो वृक्ष होगा वह आपसे बाद ही होना चाहिए, आपसे छोटा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम आपको एक छोटी सी बात और बता देते हैं कि हमें जो बेलपत्र जो वृक्ष होता है वह अगर आपसे छोटा है या बहुत ही छोटा वृक्ष है तो हमें कभी भी उसे बेलपत्री की पत्तियां नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप जब बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहुंच जाएंगे तब आपको क्या करना होगा, जो वृक्ष के नीचे आपको कंकर मिले, अगर आपको कंकर नहीं तो आपको थोड़ी सी मिट्टी उठाकर मतलब शिवलिंग के रूप में उसे बना लेना है, और फिर उसके ऊपर आपको जो तीसरी बेलपत्र आप लेकर आए हैं उसे वहीं पर अर्पित करना होगा। अगर कंकर मिलना है तो कंकर के ऊपर आपको अर्पित करना होगा, अगर कंकर नहीं मिलना है तो आपको थोड़ी सी शिवलिंग उठा हुआ भाग मिट्टी से बना लेना है, उसके ऊपर अर्पित कर देना है। और यहाँ पर इस बात का जरूर ध्यान रखें, जो आप बेलपत्र अर्पित करेंगे उसे बेलपत्री की जो डांडी होगी वह डांडी बेलपत्री के वृक्ष की जड़ की और होनी चाहिए। यहाँ पर एक बात का जरूर ध्यान रखना कि जब आप तीनों बेलपत्री चढ़ाएंगे तब आपको तीनों बेलपत्री चढ़ाते हुए अपनी मनोकामना भगवान शिवजी से कहानी है, मतलब आपको पहले बेलपत्री चढ़ाई तब भगवान शिवजी से अपनी मनोकामना मांगी, ऐसे ही आपको दूसरी बेलपत्री चढ़कर भगवान शिव से मनोकामना मांगनी होगी। जो तीसरी बेलपत्री अपने वृक्ष के नीचे ही जो भगवान शिवजी की शिवलिंग बनाकर जो अर्पित की है वहां पर आपको अपनी मनोकामना करनी होगी। आपको 3 बार अपनी मनोकामना मंगानी है, आप देखेंगे आपकी जो भी मनोकामना है वह बहुत ही जल्द पूरी हो जाएगी। इस उपाय को आप बहुत ही विशेष रूप से कीजिएगा, वह भी प्रदोष काल के समय, मतलब शाम के समय इस उपाय को जरूर कीजिएगा। आपके जीवन में जो भी दुख दर्द होंगे बहुत जल्द दूर हो जाएंगे और आपके घर परिवार में बहुत ही खुशियां आएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने तीसरे उपाय के बारे में जानते हैं। आपको सबसे पहले लेनी होगी थोड़ी सी कोड़, आपको थोड़ी ही लेकी है, ज्यादा नहीं लेनी है। फिर इसके साथ में आपको लेने होंगे चावल के दाने, आप 2 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं, मतलब शुभ संख्या में आपको चावल के दाने लेने होंगे। और फिर इसके बाद आपको लेना होगा 1 लाल पुष्प, आपको मात्र 1 ही लाल पुष्प लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। और साथ में आपको लेने होंगे लाल मिर्च के 11 दाने। दाने का तात्पर्य यह है कि जो लाल मिर्च के बीज होते हैं वह आपको 11 लेने हैं,
जब यह चारों चीज अपने ले ली, लाल पुष्प और यह लाल मिर्च के 11 गाने, इन चारों चीजों को आपको क्या करना होगा? कोई भी आपके घर में पत्र हो, तांबे का पात्र नहीं होना चाहिए। उसे बाद में आपको अपने घर से ही शुद्ध जल भरकर और उसे शुद्ध जल में आपको क्या करना होगा? इन चारों चीजों को डाल देनी होगी। यह चारों चीज होगी वह आपको क्रम वाइज डालनी होगी। पहले आपको अच्छा डालना होगा, फिर चावल डालना होगा, फिर लाल पुष्प डालना होगा, फिर आपको 11 मिर्च के दाने डालने होंगे। फिर इसके बाद आप क्या करना होगा? आपको इसी जल से सूर्य भगवान को आगे देना होगा। और यह देते समय इस बात का बहुत ही ध्यान रखें कि जो आगे देंगे आप, जो तांबे का पात्र होगा वह आपकी नासिक और आंखों के सम्मुख होना चाहिए। देखो, हम आपको यह उपाय इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान सूर्य को अर्जी देते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको उन सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए ही अर्थ देना होगा। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन में या आपके घर परिवार में जो भी धन की समस्या है वह बहुत ही जल्द दूर हो जाती है और आपके घर में स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है। चलिए दोस्तों, अब हम अपने चौथे उपाय के बारे में जानते हैं। यह बहुत ही छोटा सा, बहुत ही विशेष उपाय है। इसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपको मात्र गाय का शुद्ध ही लेना है। आपको ज्यादा नहीं लेना है, जितना भी आपको मिल सके। आपको 1 या आधा चम्मच, जितना आपको मिल सके उतना ही आपको लेना होगा। और आपको कहाँ जाना होगा? भगवान शिव जी के मंदिर में। जहाँ कहीं पर भी हो आपके घर के आसपास भगवान शिव जी के शिवलिंग, वहाँ पर आपको जाना होगा। जब आप भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास पहुँच जाए तो आपको करना क्या होगा? जो आप अपने साथ की लेकर आए हैं 1 चम्मच या आधा चम्मच, उसको भगवान शिव जी की जो शिवलिंग है उसके ऊपर आपको कर देना है। यहाँ पर इस बात का जरूर ध्यान दें, जब आप उसे ठीक को करेंगे भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर, तब आपको श्री शिवाय मंत्र का जाप करते हुए ही भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर घी को अर्पित करना होगा। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो इससे होगा क्या दोस्तों? जो आपने देखा होगा किसी के घर परिवार में या आपके घर परिवार में बीमारियों का आगम चलता है। आवागम का खाने का तात्पर्य यह है कि जैसे क्या होता है, कभी कि एक व्यक्ति ठीक हुआ, घर पर दूसरा व्यक्ति बीमार पड़ गया, तो आपको यह उपाय जरूर करना है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में या आपके घर परिवार में जो भी बीमारियां हैं, जो भी रोग है, वह बहुत ही जल्द दूर हो जाते हैं और साथ में घर परिवार में खुशियां आती है। देखो दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो में 4 महा उपाय बताए हैं, तो इसमें से जो शुरुआत के 3 महा उपाय है वह आपको बहुत ही विशेष रूप से जरूर करना है। यह जो चौथा उपाय है, अगर आपके घर में बीमारियों का आवागम चल रहा है तो आप इस उपाय को भी कर सकते हैं, लेकिन जो शुरुआत के महा उपाय हैं उनको जरूर करना। अब आपको करना क्या होगा? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। बता क्या है दोस्तों, अगर वीडियो को देखा है और इनमें से कोई एक उपाय कर लेता है तो उसे जो फल मिलेगा वह फल आपको भी साथ में मिलेगा और भगवान शिव जी की कृपा आप पर, आपके घर के लोगों पर, आपके घर परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करनी है आपको हुए साथ में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।